आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल की बुक से। सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, एमसीक्यू, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको बस नोट्स बढ़िया बनाना है, रेगुलर स्टडी करनी है, फिर देखिए बोर्ड में आपके पक्का 100% मार्क्स आएंगे। बोर्ड के लिए जो सैम्पल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं वो भी हम सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज यानी कि लीनियर इन इक्वेशन फोर्थ चैप्टर का एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 9 क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए थे और आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो इन इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ पर इन इक्वेशन का एक ही सिंबल है। कई क्वेश्चन हम लोग लगाए थे उसमें दो दो सिंबल था, पूरे एग्जाम्पल हम लोग लगा चुके हैं। और एक्स नेचुरल नंबर है, याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आंसर लिखते समय। तो यहाँ पर अपान में 5, यहाँ अपान में 8, यहाँ अपान में 4। तो जो 5, 8 और 4 का एलसीएम होता है, दैट इज 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा और 8 5 जा 40 एलसीएम। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाए 40 से, ताकि अपान वाली ये सारे नंबर हट जाएं। जब हम लोग 11 - 2x वाले टर्म में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 40 कैंसिल होगा 8 बार में, तो यहाँ पर 8 बचेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू जब इस 9 - 3x वाले टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 40 कैंसिल होगा, बचेगा 5। और यहाँ 3/4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 10। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए, 88 - 16x ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, 5 9 जा 45 - 15x और प्लस ये हो गया 10 3 जा 30। ये जो -16x है वो छोटा है, तो इस -16x को ट्रांसफ़र कर दिया जाए राइट साइड में, तो 16x यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा और माइनस होगा 15x। इधर नंबर है 88 और ये जो 75 है, 45 और 30 75, 75 को इधर बुला ले रहे हैं तो -75 हो जाएगा। 88 में से 75 माइनस होने पर बचेगा 13। 13 ग्रेटर है या इक्वल टू है x से, 16x में से x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर x की तरफ मुंह बंद है और इक्वल टू का भी साइन है, तो x की वैल्यू या तो 13 होगी या x की तरफ मुंह बंद है तो छोटी होगी। तो नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से लगाए 13 तक, 13 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो 1 से लगाए 13 तक हो जाएगा आंसर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अपान में जो नंबर होते हैं उनके एलसीएम से सबसे पहले कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई, और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर 11 - 2x है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, होल अपान में 5 है, तो जब हम उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 11 - 2x है उसको ब्रैकेट में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए यहाँ पर भी है नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर दो इन इक्वेशन हैं। 2 इन इक्वेशन भले ही हैं लेकिन x केवल मिडिल में है। तो हमने आपको बताया था कि अगर x मिडिल में होगा तो एक बार फर्स्ट सेकंड और एक बार सेकंड थर्ड को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिडिल में रखते हुए ही धीरे धीरे हम लोग पूरी तरह से इसको एलिमिनेट कर लेंगे। आपको क्या करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम करें एग्जैक्ट आप वही करें, हल्का फुल्का आप अलग काम भी करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लूँगा 2 और 3 का एलसीएम, दैट इज़ 6। तो जब 6 एलसीएम होगा तो इस 3 से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से इस -2x में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3 और माइनस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 4x लेस देन और इक्वल टू। अब 6 1 जा 6, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लिया जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 6 1 जा 6 और 5 11, 11/6।
यहाँ भी अपॉन में 6, यहाँ भी अपॉन में 6, तो पूरे इन इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 6 से। और जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई ये 12 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई तो बचा 3 माइनस 4x, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होने पर हो गया 11। अब धीरे धीरे हम इस x को सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले इस 3 को हटाने के लिए सब में हम 3 माइनस कर देंगे, तो ये 3 हट जाएगा। तो -3 जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -15, क्योंकि -12 और -3 -15। यहाँ बचेगा -4x, और यहाँ हो जाएगा जब हम 3 माइनस करेंगे तो 8। अब आपको x को सब्जेक्ट बनाने के लिए, x को अकेले करने के लिए -4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाई -4। और अगर आप निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 15/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के कारण ये इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। -4 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? -2। यानी कि x की वैल्यू, अच्छा इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए या मिक्स्ड न्यूमेरल में। तो 4 3 जा 12, 12 होल 3/4, यानी जो x की वैल्यू है वो -2, देखिए x की तरफ मुंह खुला है तो -2 के इक्वल या बड़ी है। तो -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो -2 से बड़ी मतलब जाना है लेफ्ट राइट साइड में। तो -2 के बाद -1 वो भी नहीं होता है नेचुरल, फिर 0 वो भी नहीं नेचुरल, फिर सीधे 1। और आपको कहाँ पे रुक जाना है? 3 पॉइंट समथिंग 3.75 के पहले ही आपको रुक जाना है। मतलब 3.75 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो जब आप -2 के आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर मिलेगा 1, बीच में जितने भी आते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। अब 3 पर ही आपको रुक जाना है, क्योंकि 3.75 x की वैल्यू है या उससे छोटी है, तो 3 तक ही नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। 1 2 3 आपका आंसर होगा। 1 2 3 पे आपको लगा देना है टिक, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर लीजिएगा नोट क्वेश्चन नंबर 11 का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। x बिलोंग्स टू w, यानी कि होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6, तो x बिलोंग्स टू होल नंबर। और ये आपका छोटा सा इन इक्वेशन है, सिर्फ एक सिंबल है। ऑल्सो ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन इफ पॉसिबल। पॉसिबल की बात कर रहा है, अगर पॉसिबल है तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट भी कीजिए। यहाँ एक जगह अपॉन में दिख रहा है 5 और एक जगह अपॉन में 3। आपका मन करे, ये दोनों एक ही साइड में हैं, तो आपका मन करे तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए 15, या सीधे जो इनका एलसीएम होता है 15 उससे आप कर दीजिए दोनों में मल्टीप्लाई। 15 से कर दीजिए दोनों में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 15। तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपको 3x के साथ मिलेगा 3, क्योंकि 5 3 जा 15, फिर माइनस। अब यहाँ पर बाइनोमियल है, दो टर्म है, तो 2x - 1 को ब्रैकेट में करना बहुत ज़रूरी है। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 5, और जब इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9x, ठीक है। और इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो 5 2 जा 10x, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 5, और ये ग्रेटर होगा 15 से। जब आप 9x में से 10x को माइनस करेंगे तो मिलेगा -x। इस 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे साइड में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10। जब आप -1 से, अब देखिए x में अगर -1 का इंटू है तब ट्रांसफ़र हम लोग नहीं करते हैं, इन इक्वेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इंटू या डिवाइड का सहारा लेते हैं। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन इक्वेशन का सिंबल ऐसे रिवर्स हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा -10, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब आप ये बताइए कि होल नंबर, ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड है? होल नंबर पे। कौन कौन से होल नंबर हैं
जो -10 से छोटे होते हैं, यानी -10 के लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में। तो -10 से छोटा कोई होल नंबर होता ही नहीं है। तो ये जो आपका x है उसका सॉल्यूशन होगा एम्प्टी सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट होगा। और अगर एम्प्टी सेट है तो इसको नंबर लाइन पे कैसे कोई रिप्रेजेंट करेगा? नंबर लाइन बना देगा, मान लीजिए 2-4 नंबर लिख देगा, किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करना है। तो इसीलिए वो कहा था अगर पॉसिबल हो तब नंबर लाइन पे प्लॉट करें, नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर नल सेट आ रहा है। ये नई बात आपको इस चैप्टर में पता चली, अभी तक शायद किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 3 नंबर आए थे, कभी 2 नंबर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, होल नंबर वैल्यू, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यूज होंगी, रियल वैल्यूज होंगी, -10 से छोटी जितनी वैल्यू होती है वो होती है, लेकिन उनमें कोई होल नंबर नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कि यहाँ पर आ रहा है नल सेट। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दो क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और यहाँ पर कहा जा रहा है x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सिर्फ एक इनइक्वेशन यहाँ है और एक इनइक्वेशन यहाँ है। यहाँ जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला हम लोग पहले सॉल्व किया जाए। एक जगह अपॉन में 2 दिख रहा है और एक जगह अपॉन में 3 दिख रहा है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है 6। हम लोग इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 से। यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा और यहाँ पर 30। 6 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बचेगा, साथ में x भी है, और जब इस 6 में करेंगे तो आपको मिलेगा 36। ये 3x बड़ा है इस 2x से, तो 2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में। 30 को भेज दीजिए 36 के पास, तो माइनस होके बचेगा 6। 36 में से 30 माइनस होगा तो बचेगा 6। x लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर आपको देखना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो 6 के इक्वल या 6 से छोटे हों, देखिए x की तरफ मुंह बंद है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है, छोटे नंबर्स को देखना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा ऑड मिलेगा? पॉजिटिव ऑड 5 सॉरी, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 1। बस 1 3 और 5 यही हो जाएगा आपके पहले पार्ट का आंसर, क्योंकि इसके पीछे -1 -3 -5 वो भी सब ऑड होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो अगर पॉजिटिव ऑड नंबर हैं तो 3 आंसर इसके होंगे, 1 3 और 5। इसको कर लीजिए नोट। अब लगाना है 13 का सेकंड पार्ट। 13 के सेकंड पार्ट में यहाँ अपॉन में 3 है, यहाँ अपॉन में 4 है, तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए किससे? 3 और 4 का जो एलसीएम होता है दैट इज 12। 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे, तो बाइनॉमियल है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग लगा लिया जाए ब्रैकेट। और 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 3 से 12 कैंसिल होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, फिर एक बाइनॉमियल है, तो इसको एक ब्रैकेट में करके यहाँ पर बचेगा 3। 4 2 जा 8, फिर +12, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 9x माइनस 3 1 जा 3। अब ये 9x ग्रेटर है, तो इस स्मॉलर को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए इस 9x के पास। तो 9x में से 8x माइनस होगा और इस -3 को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इधर, तो आके ऐड हो जाएगा 15। तो 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू या तो 15 के इक्वल है, या देखिए x की तरफ मुंह बंद है तो आपको लेफ्ट में जाना है, तो 15 के इक्वल है या 15 से छोटा है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर आपको लिखना है जो 15 के इक्वल हों या उनसे छोटे हों। तो 15 तो होता नहीं है, 15 तो इवन होता ही नहीं है, तो सीधे सीधे आपको मिलेगा 14, फिर आपको मिलेगा 12, फिर आपको मिलेगा 10, और ऐसे करते करते आपको मिलेगा 2।
क्योंकि पॉजिटिव पे ही आपको रुक जाना है, निगेटिव की तरफ नहीं जाना है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 12 14। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था क्वेश्चन नंबर, हाँ 13 का सेकंड। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में x बिलोंग्स टू i है। i का मतलब है इंटीजर, x एक इंटीजर है। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं। एंड ग्राफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ग्राफ भी बनाना है। इसमें नहीं बनाना था, नहीं इसमें नहीं बनाना था, ग्राफ भी बनाना है सॉल्यूशन का। अगर हम किसी क्वेश्चन में भूल जाएं तो आपको सिखाएं, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ दो इक्वेशन, इन इक्वेशन तो हैं लेकिन x केवल मिडिल में है, तो हमको सेपरेटली अलग अलग इसको लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए। ये 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 में, और इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा x में, 2 का मल्टीप्लाई x में। ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 12 प्लस 2x बाई 6 ग्रेटर देन और अब इस 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। यहाँ 3x और 2x को ऐड कर दीजिए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5x। साथ में रहेगा माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें 6 का मल्टीप्लाई तो 6 2 जा 12। अब आपको इस 12 को यहाँ से हटाना है, मतलब इस x को धीरे धीरे सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले माइनस 12 को यहाँ से रिमूव करना है। माइनस 12 को हटाने के लिए आप पूरे फुल इक्वेशन में 12 ऐड कर दीजिए। यहाँ 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ 12 ऐड करेंगे तो होगा 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ 12 ऐड करेंगे तो होगा 24। ठीक, अब 5 से आपको करना है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 5, तब x सब्जेक्ट बन जाएगा, x अकेले हो जाएगा। जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं होगा। तो 5 6 जा 30, यहाँ पर x, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 आएगा। लेकिन x एक इंटीजर है, याद रखिएगा। तो x की वैल्यू 6 के इक्वल या छोटी है, मतलब पीछे जाना है, और 4.8 के इक्वल, जो कि नहीं हो सकती, या उससे बड़ी है, इधर x की तरफ मुंह खुला है, या उससे बड़ी है। तो आपको x की क्या वैल्यू लिखनी है, देखिए आपको 4.8 के बाद यानी 5 से स्टार्ट करना है लिखना, और 6 पर ही आपको रुक जाना है। तो केवल 5 और 6, 5 और 6 है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ये पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ तक के क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।